हेलो दोस्तों, मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं बिल काउंटर्स की, जो कि आपकी एक ऑटोमेटिक बिल काउंटर है। बेसिक बिल काउंटर, मॉडल है इसका 2108 और ये है आपका सेमी वैल्यू काउंटर। इसका मॉडल है ओल्सी प्राइम। ये हैवी ड्यूटी मॉडल है और ये बेसिक बिल काउंटर है, ऑटोमेटिक बिल काउंटर है कि नोट डालते काउंटिंग स्टार्ट होगी। इसमें दोनों ऑप्शन है, ठीक। साथ में इस मशीन में कुछ फीचर्स कम होते हैं, इसमें कुछ फीचर ज़्यादा होते हैं। तो देखते हैं, चलिए इनका फ़र्क क्या है मेन, ठीक। तो सबसे पहले हम पहले पीछे बैक साइड में देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन होते हैं। यहाँ देखिए आपको पावर कोड लगती है, सेम कंप्यूटर वाली केबल होती है पावर कोड। आपको ये पावर कोड यहाँ लगा लेनी है से। और यहाँ पे आप चाहें तो एक्सटर्नल डिस्प्ले लगा सकते हैं, बॉक्स में आएगा, दोनों मशीनों के साथ आता है, ठीक है। और यहाँ से आपकी मेन स्विच ऑन होती है। पावर कोड लूज थी, अभी पावर कोड टाइट कर दी तो ऑन हो गया। सेम इसमें भी वही है, इसका भी बैक साइड देख सकते हैं आप। इसमें यहाँ इसकी एक्सटर्नल कोड एक्सटर्नल डिस्प्ले लगेगा, जो कस्टमर डिस्प्ले होता है। यहाँ से आपकी मशीन ऑन होगी। दोनों मशीनों में इजी टू कैरी हैंडल है, ठीक। कॉमन बात की कर लें तो 200 से 250 नोट दोनों के स्टैकर में आ जाती है। स्टैकर में आपका 200 नोट आ जाएंगे और होपर में आपके 200 से 250 नोट, ठीक है। काउंटिंग स्पीड दोनों की 1000 नोट है, स्टैंडर्ड स्पीड है, क्योंकि इससे ज़्यादा की स्पीड वाली मशीन जो गले फले नोट होते हैं उनको डैमेज कर सकती है। और कम स्पीड की मशीन होगी तो आपकी काउंटिंग बहुत स्लो होगी, ठीक है। तो हमेशा स्टैंडर्ड स्पीड होती है 1000। मशीनें कोई मशीनें 800 की स्पीड में भी आती हैं और कोई मशीनें 1200 की स्पीड में भी आती हैं। तो अभी आपको अगर नॉर्मल नोट, रेगुलर डेली यूज वाले नोट यूज करने हैं तो आप स्टैंडर्ड स्पीड वाली मशीन लीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। देखिए इसमें बैच और ऐड फंक्शन मिलता है प्लस एंड माइनस की के साथ, ठीक। इसमें आपको बैच और ऐड फंक्शन मिलेगा डिजिटल नंबर्स के साथ, जिससे आपको बैच बनाना ईजी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको प्लस माइनस के यूज़ से बैच बनाना पड़ेगा बार बार प्रेस करके। इसमें सीधे आप नंबर प्रेस कर दीजिए, आपका बैच बन जाएगा। इसमें आपको डिटेक्शन के लिए MG1, MG2 और UV मिलता है, ठीक है। आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है MG1, MG2 और UV, ठीक। ये फेक नोट डिटेक्शन के लिए सेंसर होता है, ठीक है। MG1 इंडियन करेंसी के लिए होता है, MG2 फॉरेनर करेंसी के लिए और UV होता है अल्ट्रावायलेट डिटेक्शन, ठीक है। बाकी ऐड बैच का फंक्शन है ही। यहाँ आपकी फेक लाइट आने पे ये लाइट ऑन हो जाएगी इंडिकेशन के लिए, साथ में बीप देगी। और इस मशीन की बात करें, इसमें आपको UV लाइट ऑन करते हैं, UV, MG, IR, MT 4 डिटेक्शन फीचर मिल जाते हैं। UV, MG, IR, MT उसमें 2 मिलते हैं, इसमें 4 मिलते हैं। साथ में इसमें वॉइस फीचर भी मिल जाता है, जो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी सहूलियत के साथ, ठीक। ऑटोमेटिक काउंटिंग का ऑप्शन मिलता है, उसमें सिर्फ ऑटोमेटिक का होता है, इसमें ऑटोमेटिक भी होता है कि नोट डालते ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाए। और मैनुअलिस्ट काउंटिंग करना चाहते हैं, नए यूजर हैं तो नोट रख के आराम से स्टार्ट बटन का भी यूज कर सकते हैं, उससे तब काउंटिंग स्टार्ट होगी, ठीक। बाकी इसमें आपको ऐड बैच का फंक्शन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। ऑटोमेटिक मैनुअल का मिलेगा और सेमी वैल्यू का फीचर मिल जाता है। तो चलिए इनको यूज करके देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम बेसिक मॉडल पे। ये हमारा मॉडल है 2108 LED मॉडल है। तो अब हम इसमें काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले ये सॉफ्ट नोट है 20 के, ठीक। नोट डालने का तरीका दोनों मशीनों में बैकलोडर मशीनें बराबर करके यहाँ इंसर्ट करते हुए उनका तो स्लाइड कर दो, ईजिली काउंट हो जाएगा। अभी यहाँ देखा आपने, कोई परेशानी नहीं हुई। 1000 नोट काउंट 100 नोट काउंट कर दिए इसने ईजिली। एक बार और फिर से काउंट करते हैं। ये दोनों मशीनें बिल काउंटर हैं, तो नकली नोट को भी गिनती में लेती हैं। पीसीस 101 दिखाएगा। सिर्फ बिल और मिक्स वैल्यू काउंटर जो होते हैं, वैल्यू काउंटर, वो आपको नकली नोट को गिनती में नहीं लेते, क्योंकि नकली नोट की वैल्यू नहीं कैलकुलेट होती, तो इसलिए वो वैल्यू काउंटर उसको नहीं लेते। ये बिल काउंटर है, तो जितने भी पीस मशीनों में से गुजरेंगे उनको ही गिनती में लेंगी। तो चलिए ये नकली नोट भी हमने इसमें डाल दिया। टोटल 101 पीसीस हो गए। लेकिन जहाँ भी नकली नोट आएगा मशीन वहाँ कैसे रोकेगी वो देख लेते हैं। देखिए नकली नोट आती है, मशीन लगातार बीप देने लग गई। यहाँ एरर कोड आ गया, आपकी फेक की लाइट जल गई, ठीक है। ये आप जूम करके देखेंगे कि फेक की लाइट जल गई, तो इससे आपको पता चल जाता है नकली नोट आया है। तो नकली नोट आपका स्टैकर में जो लास्ट नोट होगा वो होगा, उसको साइड कर लेंगे और काउंटिंग पूरा करने के लिए स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे।
तो आपकी काउंटिंग पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। तो 101 पीसेस दिखा रहा है, तो जब भी नकली नोट निकाल लें, जैसे हमने ये नकली नोट निकाल लिया, तो अब इसको रीचेकिंग करेंगे तो टोटल 100 पीस बताएगा। तो बिल काउंटर में हमेशा रीचेक जरूर करें। ठीक है, अब 100 पीसेस बता दिया। अब देख लेते हैं अदर फीचर क्या है। बैच बनाने के लिए आपको इसमें बैच प्रेस करना है। बाय डिफ़ॉल्ट 100 का बैच बन रहा है, फिर से बैच प्रेस करेंगे 50 आ जाएगा, फिर करेंगे 20 आ जाएगा, फिर करेंगे 10 आ जाएगा। ये प्री सेट बैच है। ठीक है, 100 की गड्डी डिफ़ॉल्ट बनती है, तो इसलिए पहले 100 का ही आता है। तो अभी हमें मान लीजिए 25 का बैच बनाना है, तो हम इसमें बैच प्रेस करके पहले तो 20 पे आएंगे, और प्लस माइनस से आपको 25 सेट कर लेना है। 25 हो गया। कम करना हो तो माइनस से कम हो जाएगा। अब ये मशीन 25-25 के बैच छाटेगी। 100 नोट है तो 4 बार में छटेंगे। ठीक है, ये 25 हटाती है, अगले 25 काउंट करेगी। ये सेकेंड, थर्ड और ये लास्ट फोर्थ। तो 4 बार में इसने बैच बना दिया। ये आपका बैच फंक्शन हो गया। तो इस तरीके से इसमें नोट छाट सकते हैं आप। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फीचर में, ऐड मोड। ठीक, ऐड मोड में क्या होता है, पहले तो बैच क्लोज कर देते हैं। ऐड में क्या है, अब ऐड एक्टिवेट हो गया। ऐड में क्या आपका लगातार सम करती जाएगी। अभी तक हम जो काउंट कर रहे थे, तो 100 काउंट करने के बाद मशीन फिर से काउंटिंग स्टार्ट कर रही थी। अभी ऐड एक्टिवेट है, तो आपका जितने भी नोट लगातार डालते जाएंगे, आपका सम करती जाएगी लास्ट वाले में। ठीक है, तो ये अभी 200 हो जाएगा। एक बार और काउंट करते हैं, 300 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप इसमें जितनी बार भी नोट डालेंगे तो ऐड करता जाएगा। तो ये ऐड फंक्शन हो गया। इसमें यही फीचर्स हैं। बाकी आपको अगर सिर्फ काउंटिंग करनी है, नकली नोट नहीं डिटेक्ट करना, तो उसमें आपको क्या करना है, आप यूवी से यूवी लाइट बंद कर सकते हैं, यूवी फंक्शन। और फंक्शन की से MG2 पे आएगा, फिर दोबारा दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। अब क्या है, नकली नोट हो, गले फले नोट हो, सबको काउंट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं करेगी। ये यूज़ तब हम करते हैं जब हमको सिर्फ काउंटिंग से मतलब होता है, नकली नोट डिटेक्शन से मतलब नहीं होता। क्योंकि कई बार होता है कि कुछ नोट पुराने गले होते हैं, तो सिक्योरिटी फीचर मिट जाते हैं, तो सेंसर अपना काम करेंगे ही, तो मशीन बार बार रोकेगी। तो जब इस स्थिति में आप इन फंक्शन को बंद कर सकते हैं। लेकिन आपको जब भी नकली नोट डिटेक्ट करना है, तो आप फंक्शन की से MG ऑन कर लीजिए और यूवी से यूवी। ठीक, और फिर नोट डालेंगे, तो आपका जब भी नकली नोट आएगा मशीन रोक देगी। ये नकली नोट है, निकाल लिया। आगे की काउंटिंग के लिए स्टार्ट दबाएंगे। अभी ऐड मोड एक्टिवेट है, तो ऐड भी चल रहा है साथ के साथ। तो अभी ऐड को ऑफ कर देते हैं और क्लियर करके दोबारा काउंटिंग कर लेते हैं। 100 नोट आ जाएंगे। इस मशीन में इतने फीचर होते हैं। बाकी फीचर के इसमें देखते हैं आप सेमी वैल्यू के क्या क्या फीचर हैं। तो अभी आपने इसमें पहले हम काउंटिंग करके देखेंगे। ये 100 पीसेस डाले हैं, सेम इसी तरीके से डालना है। अभी ऑटोमेटिक पे चल रही है। ठीक है, ये 100 पीसेस काउंट करके बता दिया। स्पीकिंग फीचर ऑन है। अभी इसको हम ऑफ कर देते हैं, क्योंकि डिस्टर्बेंस ना हो। स्टार्ट प्लस वॉइस को प्रेस करके रखेंगे तो वॉइस क्लोज हो जाएगी। वॉइस क्लोज का मैसेज आ गया, तो वॉइस हट गई है। ठीक, यहाँ देखेंगे आपको वॉइस का आइकन हट गया है। यहाँ कोने पे वॉइस लिखा आता है जब वॉइस ऑन होती है। अब हम इसमें करते हैं फेक नोट डिटेक्शन। ये हमने गड्डी में नकली नोट डाला, बीच में कहीं भी इंसर्ट कर दीजिए, उल्टे सीधे नोट कैसे भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, अब देखिए इसमें आपका 4 डिटेक्शन फीचर है। इसमें आपका LCD स्क्रीन है, उसमें डिजिटल स्क्रीन था। अब इसे नकली नोट आते ही स्क्रीन का कलर चेंज हो जाएगा, मशीन रुक जाएगी। ठीक है, स्क्रीन कलर चेंज हो गया, मशीन रुक गई, बीप दे रही है। ठीक, और साथ में अगर मैंने स्पीकिंग फीचर ऑफ कर दिया, ऑन रहता तो मशीन बोल के भी बताती कि सस्पिशियस नोट डिटेक्टेड। ठीक है, तो ये आपका नकली नोट है, इसको निकाल लेंगे। काउंटिंग पूरा करने के लिए स्टार्ट प्रेस करेंगे। ठीक, ये भी उसी मशीन की तरह 101 पीसेस बता रही है। ठीक, तो जब भी नकली नोट आए तो रीचेक कर लें। इस नकली नोट निकालने के बाद अभी मैंने निकाल दिया तो 100 पीस रहेगा। ठीक है, इसमें भी सेम फीचर है। यूवी आप बंद करना चाहें तो यूवी से बंद कर सकते हैं, अगर डिटेक्शन नहीं करना हो। इन सारी की से आपके सारे फंक्शन बंद हो जाते हैं। ठीक है, करेंसी मोड इसमें डायरेक्ट दिया गया है। US डॉलर के लिए, यूरो के लिए और इंडियन रुपीज़ के लिए 3 तरह की करेंसी के लिए दिया गया। मोस्टली सभी करेंसी सूटेबल है, इसमें आप काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेटिंग में नहीं जाना आपको, क्योंकि इसमें कुछ सेटिंग अगर छिड़ गई तो इंडियन करेंसी के हिसाब से सेटिंग होती है, तो बाद में आपको परेशानी होगी। तो ये रिपेयरिंग पर्सन के लिए रहने दें। आप बैच का यूज़ कीजिए। बैच दबाएंगे तो 100 का बैच आएगा। सेम उसी तरीके से इसमें बैच दबाएंगे, प्रीसेट बैच आएंगे।
बाकी आप सीधे कोई सा भी बैच बनाना चाहें तो 25 जैसे हमने इसमें बनाया था, इसमें 25 हमने सेलेक्ट किया और 25 का बैच इसमें सेट हो गया है। ठीक, ये 25 का बैच सेट हो गया। अब जैसे ही नोट डालेंगे हम 25-25 नोट काउंट कर देंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट फोर्थ। इस तरीके से आप इसमें बैच बना सकते हैं। इसमें बैच बनाना ईजी हो जाता है। ऐड फंक्शन सेम उसी तरीके से काम करता है जैसे उस मशीन में काम करता था। तो अभी हम बैच को क्लोज करते हैं और ऐड एक्टिवेट करते हैं। ऐड में क्या है, आपका सम करती जाएगी। अभी पहली बार डाल रहा है तो 100 नोट काउंट करेगी, सेकेंड टाइम डालेंगे तो सम कर देगी, 200 हो जाएगा। इसी तरह लगातार हम डालते जाएंगे तो सम होता जाएगा। ठीक है, तो अब ऐड क्लोज करते हैं, हम आ जाते हैं मैनुअल ऑप्शन पे। अभी यहाँ तक आप मशीन में नोट डाल रहे थे तो ऑटोमेटिक काउंट स्टार्ट हो जा रही थी। तो अभी हम मैनुअल का यूज करेंगे। जो नए यूजर्स हैं उनके लिए ऑप्शन दिया होता है, यहाँ पर आराम से नोट रख लीजिए, देन स्टार्ट बटन प्रेस कीजिए, तब आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। नोट रखने में जिनको हिचकिचाहट होती है उसके लिए है। ठीक, और आपका हाथ साफ हो गया, आप रेगुलर यूजर हैं तो आप ऑटोमेटिक पे आ जाइए और फास्ट काउंटिंग डायरेक्ट नोट डालते ही स्टार्ट कर दीजिए। अब सेमी वैल्यू का फीचर देख लेते हैं। इसमें सेमी वैल्यू का फीचर दिया होता है। सेमी वैल्यू मीन्स एक तो होती है मिक्स वैल्यू, जिसमें आपने मिक्स नोट डाल दिए, टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके वैल्यू भी बता देती है, कौन सा नोट कितनी क्वांटिटी में वो बता देगी, टोटल पीसेस बता देगी। इसमें क्या है, आपको अपने नोटों के अकॉर्डिंग पहले वैल्यू चूज करनी है। आपके 20 की नोट है तो आपको अपनी वैल्यू यहाँ 20 सेट करनी होगी। पहले हम वैल्यू प्रेस करेंगे तो यहाँ 2K की वैल्यू आ रही है, फिर प्रेस करेंगे 1K, 500, 20, 200, 100, 50 एंड जस्ट 20। उसके बाद 10 की भी वैल्यू है। ठीक है, सबसे छोटा नोट 10 का ही रहेगा, तो हम 20 की वैल्यू चूज करेंगे। हमारे 20 के नोट हैं, तो जितने भी नोट होंगे, अभी मैं कुछ नोट डाल रहा हूँ कम की वैल्यू दिखाने के लिए। ठीक है, ये कितने नोट हैं, इनकी वैल्यू क्या है उसको कैलकुलेट करके बता देगा। जितने भी नोट होंगे उनकी नोटों की संख्या से वैल्यू को कैलकुलेट कर देगा। बाकी नोट डालते हैं तो टोटल 2000 वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप इसमें वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एक ही तरह के नोटों का। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया हो। तो कोई भी मशीन ख़रीदने के लिए, दोनों मशीन खरीदने में से कोई भी मशीन आप अपने यूज के लिए यूज कर सकते हैं। आपका हैवी ड्यूटी वर्कलोड है तो आप ये वाली मशीन सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये अगर छोटे नोट गिनने हैं, कम नोट गिनने हैं तो आप ये मशीन यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मशीनों का ड्यूरेबिलिटी सेम है, वारंटी सेम है, मोटर पावर वगैरह सेम है, सॉफ्टवेयर का फ़र्क है। ठीक, तो आई होप वीडियो पसंद आया हो। मशीन खरीदने के लिए मैंने पहले ही बता दिया, आपको नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं ksautomation.com। हमारा स्टोर एड्रेस दिया है द्वारका मोड़, दिल्ली मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे है, तो आप वहाँ पे भी डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। बाकी परचेज़ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। मैं KS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। जय हिंद।